हाँ जी, सबको गुड आफ्टरनून। बाकी के जो भी हैं, कैमरा खोल दीजिए प्लीज। नए लोग हैं आई थिंक। जीवन जी, श्रुति जी तो होते ही हैं, संजना जी, वेद जी, रुशाली जी, प्लीज कैमरा खोल दीजिए। यस ओके, सबको गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रीमा शाह, आपकी होस्ट, ब्रीइंग लाइक लाइफ मैजिक सेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाँ, तो जैसे हमने देखा था कल कि खाना और पीना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अन्न और पानी की महत्वता क्या है हमारे जीवन के अंदर, उसके लिए हमने कल देखा था। ठीक है, तो कल का आप सबने होमवर्क किस तरीके से किया, जो असाइनमेंट ने बोला था? हाँ जी संध्या जी। मैम मैंने कल नहीं किया था, मैं थोड़े बाहर चली गई थी आज प्रोग्राम में। आज हाँ, आज सुबह का। आज खाना तो खाया होगा ना आपने? अच्छा सॉरी। हाँ मैम। ओके ओके। हाँ। कल नहीं, भावना जी आपने कैसे किया? आप कल थे भावना जी आप? मैम जितनी खाया उतनी बार उसका शुक्रिया अदा किया। ओके, जो भी खाने से रिलेटेड चीज हुई उसका बार बार धन्यवाद किया। ब्यूटीफुल। और फिर कैसा महसूस किया आपने? मैम बहुत अच्छा लगा। ओके ओके। और थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई बोलेगा? सीमा, सीमा चावड़ा जी, आपने कल कैसे किया? जो बोला था कि फूड को हमें मतलब ग्रेटिट्यूड दे करके फिर वो लेना है, आपने कैसे किया? मैंने भी मैम ऐसा ही किया, पानी पीते वक्त भी धन्यवाद दिया। मतलब पानी में स्वाद भी बहुत अच्छा है, खाना खाते वक्त पीते वक्त। ब्यूटीफुल। तो आपका फोकस पूरा का पूरा फूड और पानी के ऊपर था। और जब भी आप ग्रेटिट्यूड करके, आपने जिन्होंने भी सच में रियली ग्रेटफुल होकर के सच्ची दिल की गहराईता से इस चीज को फील किया होगा, तो उसको सच में वो अमृत के जैसा उस चीज का टेस्ट लगा होगा। ठीक है, कोई हाँ बात नहीं। मैम। जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों को, जो भी मतलब आज नए हैं, उनको मैं बता दूं कि जो भी आप खाना और पानी का यूज करते हैं, तो 1-2 मिनट का वक्त निकाल करके आपको उसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलने के बाद, कि वो आपके पास है, वो एक एनर्जी है। ठीक है, और वो अगर एनर्जी नहीं होती तो हमारी बॉडी के कोई भी सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो शक्ति नहीं होती। तो उसको ग्रेटिट्यूड करके आप एक बार ऐसे पी लो, ऐसे ही, ऐसे तो आप करते ही हो, लेकिन इसको बड़ा अच्छे से ध्यान दे करके जब भी आप ग्रेटिट्यूड दे करके पीते हो, तो उसका पूरा टेस्ट जो है वो बदल जाएगा। और वो एक विस्फोट की तरह, वो उसको टेस्ट को आप मुंह के अंदर जब आप रखोगे ना, तो उसको मतलब बहुत ही एक अजीब और बहुत, क्या बोलूं कि जो चीज आप खा रहे हो, जिसकी अवेयरनेस अभी नहीं है, उसको जब अवेयरनेस के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ जब खाते हो, तो वो टेस्ट एक ब्लास्ट की तरह बदलता है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों को करना है आज। ठीक है, तो जैसे ही हमारा सेशन है, आज डे है 9, चलेंगे हम आज अपनी सेशन की तरफ, देखते हैं आज और कौन सा नया मैजिक हमारे जीवन में आने वाला। राइट, तो स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। रीना जी आपने कैसे किया? आपको 1-2 मिनट का टाइम निकाल करके आपको कोई भी चीज खाने पीने की छूने से पहले, आपको खाने से पहले उसको ग्रेटिट्यूड देना था।
ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं। उसके लिए मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहे तो आप अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो नए हैं उन लोगों के लिए भी ये होमवर्क है। हाँ, क्या दिख रहा है भावना जी, बोलिए। मैम, यूनिवर्स के बहुत सारे स्प्रिंकल्स हो रहे हैं और पैसे ऊपर से आते हुए गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं कहीं से। ओके, ब्यूटीफुल। तो ये आसमान से कुछ पैसे गिर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है यूनिवर्स के स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। अगर ऐसे हमारे पास आने लग जाए तो, है ना, ब्यूटीफुल आते हैं। सिर्फ पूरा भावनाओं का खेल है, आपकी फीलिंग्स का खेल। आपकी भावनाएं बदली, आपकी परिस्थिति बदल गई। आपकी भावनाएं नेगेटिव हो गई, आपकी परिस्थिति बदल गई। आपकी भावनाएं पॉजिटिव हो गई तो क्या हुआ, परिस्थितियां बदल गई। तो नौवा दिन धन का चुंबक। तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। क्या बोला, ओनली कृतज्ञता। तो मैंने सबको कल बोला था कि मतलब कृतज्ञता की जादुई शक्ति वो ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि किसी को भी एक सोने के अंदर तब्दील कर देती। लेकिन एक मतलब एक एक ब्लड की बूंद के अंदर जब तक आपके अंदर मतलब जो एक एक बूंद हमारी कृतज्ञता से अगर भर जाती है तो क्या होता है, आप एक चुंबक बन जाते। कैसे चुंबक, आपने जो सोचा जो चाहा वो होना शुरू। ठीक है, तो उसके साथ ही हमारा जीवन समृद्ध है। और हम बिना बेवजह का वेट लेकर के बैठे हैं, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, जो नहीं है उसके ऊपर है। ठीक है, तो आज संध्या जी आप रीड कीजिए। आज बड़े ध्यान से जो भी है कॉल पर ध्यान से सुनना है इस चैप्टर को। आपका स्पीकर खोल दीजिए संध्या जी। हाँ मैम। हाँ मैम रीडिंग करूँ क्या? हाँ हाँ, आपको स्क्रीन दिख मेरे रही पास, है ना? हाँ स्क्रीन तो दिख रही है और मेरे पास है भी बुक, तो हाँ उससे तो बुक पढूं? से, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू बुक से ओके मैम। कंटिन्यू कीजिए, बाकी सब यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर। ओके मैम। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्ण नियम है। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों न हो, क्योंकि इसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे उतने ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का तो जादुई अभ्यास लोगों के क्या धन बोला, संबंधी शिकायतों। जस्ट मिनट संध्या जी, एक पैराग्राफ खत्म हो जाए तो आप 1 सेकंड के लिए पोज हो जाइए, मुझे समझाना होगा ओके तो। मैम। ओके, हाँ तो यहाँ क्या बोला, कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी। तो हमने जब भी ये बुक स्टार्ट की थी तभी हमने देखा था कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर लोग जो हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में फर्क है क्या, वो हमने पहले देखा था जब हमारी बुक स्टार्ट हुई थी। तो विचार का, जब आप आपने पूरे जीवन के अंदर मतलब ये स्वर्णिम नियम है कि चाहे आप आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी, संबंध या किसी भी चीज के अंदर आपने लैक वाली फीलिंग अगर डाल दी,
कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, शिकायत ये ऐसा है, ये वैसा है उसको। तो इस तरीके की शिकायत वाली जो चीजें हैं वो कहाँ लेकर के जाएगी? आपको गरीबी में धकेलेगी। इनफैक्ट वो आपको गरीबी में धकेलेगी तो धकेलेगी, लेकिन मतलब ऐसी सिचुएशन आपके लिए आकर के खड़ी हो जाएगी कि सीधा आप धबक करके खड्डे में। और आपने कहीं जीवन में कोई ना कोई ऐसा चढ़ा उतार देखा भी होगा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि शिकायत करना, किसी भी चीज को लेकर के शिकायत करना, क्योंकि कमी के ऊपर आपका ध्यान है, पूरा पूरा फोकस उधर, तो एनर्जी भी फ्लो होगी उधर। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है। तो आपने वो वाली फीलिंग और भावनाएं डाली, ठीक है, तो क्या होगा? आप लाइन से नीचे चले जाएंगे। सबको पता है, जो जो यहाँ है उन सबको पता है, फीलिंग चार्ट सबने देखा है, वो फीलिंग चार्ट के नीचे वाले लाइन के नीचे आ पाएंगे। तो आप ऐसी ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधित शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्वक कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है, और यहाँ आपको सचमुच लिख करके बोला कि इसके अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है, कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी परिस्थितियां धन संबंधित अगर होगी तो वो बदल जाए। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदलने की दो गुनी शक्ति है, डबल शक्ति। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं और आपको गरीब बनाती है, तो आप उसकी जगह आप एक कृतज्ञता को रखते हैं, तो वो आपको दौलतमंद और जादू की तरह वो उसको आपके पास लाती है। समझ में आया? एक शिकायत मैम। अगर आपको खड्डे में लेकर के जा रही है, ठीक है, तो फिर दूसरी तरफ कृतज्ञता भी तो है, जो आपको उभार के ऊपर बाहर लेकर के आती है। ठीक है, तो कृतज्ञता जब आप रखते हो तो दौलत को जादू से आपके पास आते हुए आप देख सकते हो। ठीक है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं अधिकतर लोग? अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधित शिकायत करते हैं। बोलो, सबसे बड़ा रीजन धन के संबंधित आप शिकायत कर रहे हो, वो आपको खुद को पता ही नहीं है। ये इतना महंगा, ये इतना सस्ता, अरे इनके तो इतने सारे पैसे, अरे हम क्यों दे, है ना? किसी की सर्विस ली है और आप बदले में उसको ये उसके पर्याप्त, उसके अनुपात में आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो, तो ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति नहीं है, ये लेक वाली फीलिंग है। लेकिन यदि आपने जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अगर 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 कहीं ऐसा है तो सच में आप यहाँ पर हो। कहाँ पर? शिकायत वाले फॉर्मेट में। क्योंकि दो ही चीज है आपके पास, या तो किसी भी चीज को अप्रिशिएट कर दो, या तो फिर किसी भी चीज को क्या करो, हाय हाय कर लो। तो असल में शिकायत करना वैचारिक भी होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। हाँ, तो सच में आप अपने मन के बारे में जागरूक है, क्योंकि आपने यहाँ से तो नहीं बोला, शिकायत तो नहीं की, लेकिन आपके विचारों में वो चल रहा है। आपने सोचा ये बड़ा महंगा है, हाँ, इसका इतना चार्ज हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देना है, ये नहीं कर सकते। तो ये एक विचारिक है, जो विचारों के अंदर आपने उसको क्या कहा, आप अनथैंकफुल हो उसके लिए। तो कौन से फीलिंग चली आपके अंदर? लेक वाली फीलिंग, चार्ट के डाउन वाली। ठीक है, तो हालांकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है उनके अंदर कि आप शिकायत में हो या नकारात्मक स्थिति में हो या क्या सोच रहे हो।
तो धन संबंधित किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द समुचित सचमुच गरीबी और का सृजन कर देते हैं। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसे देना या भुगतान करने की बारी आती है। किसी के पैसे, किसी की सर्विस ले रहे हो, ठीक है, और आप उसके पैसे दबा के बैठे हो, नहीं आज नहीं कल, नहीं नहीं आज नहीं कल, हम अभी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। ये क्या सबसे बड़ा गरीबी का सृजन आप कर रहे हो, अगर आपने इस चीज को इस तरीके से आप कर रहे हो तो। ठीक है, यदि आपके पास पर्याप्त धन है या नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। अभी आपके पास धन नहीं है, तो ठीक है, बिल अगर कोई आ गया तो आपके लिए वो एक बड़ी वो बात हो जाएगी कि अरे मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, और मुझे बिल भरना है 12,000 रुपए का। अभी कहीं आपको ऐसा सोर्स नहीं लग रहा है कि ये 2,000 रुपए भी कहाँ से आएंगे। मैं छोटे से उसमें बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अभी 10,000 तो मेरे पास है, लेकिन उसमें भी आपका कुछ आयोजन है कि भी 2 इसके, 3 इसके, 5 इसके, राइट। तो फिर मैं बिल कैसे पे करूंगा? तो क्या किया आपने? चिंता वाले विषय के ऊपर आपको, और वो क्या क्रिएट करेगा आपके लिए? वही सरकमस्टेंसेस लेके आएगा। ठीक है, तो अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वो धन संबंधित शिकायत करते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो अनजाने में ही आप शिकायत कर रहे हो। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक आपके लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। उसकी जो बिल है उसकी संख्या आपके पास जो पैसे है उससे ज्यादा है फिगर। तो लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। ये पक्का गारंटेड है। ठीक है, यदि आपके पास पर्याप्त धन है और आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है आप बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। ठीक है, तो क्या जो है उसके, अब तो हम तो क्या करते हैं कि सीधा डाउनफॉल में चले जाते हैं, सीधा ही चिंता वाले विषय पे चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल हमें क्या करना है उस वक्त। तो यहाँ आपको एक पोज लेकर के बड़े ध्यान से समझना है कि अगर कहीं पे ऐसी स्थिति आती है तो आपको उसके लिए क्या करना है। जो भी चीज, जितना भी धन आपके पास है उसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी, थैंकफुल की फीलिंग में आना है। तो बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधित हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, हर एक चीज के लिए। क्या बोला? सुबह करते हो ना सभी, हर एक चीज के लिए धन्यवाद लिखते हो ना? कौन? यस मैम। ब्रह्मास्त्र वाले। जी मैम। तो आपको तो पता नहीं था कि ये चैप्टर आने वाला है, इसमें ऐसा लिखा होगा। तो यहाँ आपको क्लियरिटी मिल रही है कि समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको धन संबंधित हर चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हर एक चीज बोला, हर एक चीज। मैं बड़े इसके ऊपर वजन दे करके बोल रही हूँ कि हर एक चीजों के लिए आपको कृतज्ञ होने के लिए बोला है। ठीक है, तो बिलों के ऊपर आप नाक सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे की बारी आती है ना, गायब हो जाते हैं, चुकाने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। कौन सी श्रेणी में है वो? डाउन वाली श्रेणी में। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ,
तो यदि आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले बिल देने वाले लोगों से मिली है। यदि आप बहुत ही आसान मतलब काम है ये कि, लेकिन इसका आपके जीवन के ऊपर मौजूद धन के ऊपर जबरदस्त असर होगा, आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नाक मुंह सिकोड़ना, कहीं गायब हो जाना, या नहीं है ये वाले वो लेक वाले फीलिंग में नहीं जाना। आपको जो आपके पास धन है उसके लिए ग्रेटफुल होना, थैंक्स होना कि आपके पास वो तो है। तो जब भी आप इसके अंदर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हो, तो वाकई ही वो धन चुंबक की तरह किसी ना किसी प्रकार से आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर आपने किसी को देने के लिए पैसे रोके, समझना बड़े ध्यान से, तो आपने सामने वाले के लिए नहीं रोके, आपने खुद के पास आने वाले धन को रोका है। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, आपने जो एक्शन किया उसका रिएक्शन तो आना ही आना है, और ये तो यूनिवर्स का नियम है। राइट, समझ में आ रहा है? ओके। यस मैम। यदि आप किसी रीडिंग कीजिए। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञ महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराया, होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में मैं कृतज्ञ हूँ कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है यदि घर में रह पाना का एक लौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें। क्या होता है यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमसे हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते हैं। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। हाँ, तो क्या बोला यदि यहाँ पे, यहाँ क्या बोला कि जो जिन्होंने मतलब आपको किराए के लिए, मतलब जो किराया मेरा ज्यादा है, मेरा किराया कम करो, या इस तरीके की अगर आप कुछ बात करते हो, या आपकी होम लोन वगैरह कुछ है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के ऊपर आप जब वार्तालाप करते हो कि इतना ये इसका ये इंटरेस्ट है, ये वो है, मतलब एक नेचुरल एक बिजनेस के तरीके से चलो समझो तो एक डजन मैटर है। लेकिन आपने खुद के मतलब किराए के मकान में रहते हो, किराए के बारे में या मकान के बारे में या लोन के बारे में, हर एक चीज के लिए आपने उसके अंदर आपने लेक वाली फीलिंग डाली, या वो मेरे पास नहीं है, या ऐसा है तैसा है, आपने जो भी बोला, तो आप ये लक्षण किसके हैं, ग्रेटफुल या कृतज्ञता के नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क के ऊपर रह रहे हैं। जब भी आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो ये सोचना आपसे 2 स्टेप नीचे मैंने ये बताया था, क्योंकि आपको एक ग्रेटफुल वाली स्थिति में लाने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज परसों ही बोली थी कि जब जब भी आपको ऐसा फील होता है, तो आप 2 पॉइंट मतलब 2 स्टेप नीचे उतर के उन लोगों को देखो कि जिनके पास मतलब जहां ऐसी जगह पे लोग रहते हैं कि वहां से भी हड़ हड़ करके लोग निकाल देते हैं। खुद का घर नहीं, हाँ कोई ऐसे कोने में जाकर के पड़े रहते हैं, तो उनको उतने जगह भी मतलब नसीब नहीं होने देते। ऐसे भी लोग इस दुनिया में। तो आप 2 स्टेप नीचे जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में आप कितने खुश नसीबे, कितने कृतज्ञ हैं कि ये सारी चीजें आपके पास है। अरे चाहे किराए का या चाहे किराए का भी सही, लेकिन आपके पास रहने के लिए एक छत तो है कि जिसके अंदर आप सुख सुविधा से मतलब रह सकते हो। मैंने देखा है, आप नहीं मानेंगे, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने मतलब इतना ही बताऊंगी, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि रोड ऊपर रहते हैं, ठीक है, और मतलब अपने शरीर को भी मतलब अच्छा, अब घर नहीं है उनके पास, ठीक है, रोड के ऊपर रहते हैं वो लोग। सुबह फिर भी वो पता नहीं कहाँ मैंने देखा था, वो कपड़े एक बैग के अंदर लेकर के नहाने के लिए वो कहीं ऐसी मतलब आउटसाइड कुछ होता होगा, आई आई
डोंट नो, तो वहां जाकर के दूसरे मतलब पैसे देकर के नहाने जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले अ, ऐसे लोगों को जो अशक्त होते हैं उन लोगों के लिए मैं खाना लेकर के जाती थी। मुझे ये सारी चीजें इतनी बारीकी से इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं एक हफ्ता या 10 दिन हो जाता था तो मैं लोगों के लिए फ्रूट्स और वो उस टाइम अमूल दूध की पाउच के अंदर 10 या 12 रुपए या 13 रुपए की एक थैली आती थी 250 ग्राम दूध की। तो मैं बिस्किट दूध और वो लेकर के मैं जाती थी वहां पे। तो जाती थी तो ऐसे जो है ना जिनके अंदर बॉडी के अंदर शक्ति नहीं है, कहीं कोने में पड़े हुए हैं, तो उनको जगह जगह जाकर के वो चीजें मैं उनको देती थी। तो वहां मैंने देखा है उन लोगों को झगड़ा करते हुए कि मतलब वहां पैसे देकर के नहाने के लिए उन लोगों के लिए लाइन होती है ऐसे, और फिर लड़ते हैं झगड़ते हैं। तो देखो ना आप कितने खुश नसीब हो कि आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है ना। किसी के जीवन के अंदर थोड़ा सा झांक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपके ऊपर कितनी कृपा की है कि ये सारी चीजें आपके लिए सब कुछ अंदर घर के अंदर अवेलेबल है इजीली। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आपकी भावनाओं का स्तर किस तरीके से मैं ऊपर लाऊं, क्योंकि पूरा फीलिंग का गेम है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ। मुझे कोई मैं ये महान ये वो कुछ नहीं, मुझे वो करवाता है तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें मैंने अपने नजरों से देखी है, तो मुझे बहुत फील होता है कि भाई क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्या मतलब करूँ कि इसके अंदर कुछ अच्छा हो सके। ये मैंने खुद ने फील किया है, देखा है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो आज के बाद कभी ऐसी कोई भी शिकायत वाला पहलू आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, अगर हमें खुशी खुशी अच्छे से जीवन बिताना है तो जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय में उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती थी या लिखती हूँ। और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी। जब पैसे नहीं होते थे ना तब भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते थे वो। तो और बिल के पीछे लिख देती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उससे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है, तो आज आप भी यही करने जा रहे हो। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, ठीक है, जो जो पेंडिंग है, जो नहीं चुकाए हैं, उसे ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या चाहे न हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पे करते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे आप ईमेल या फॉरवर्ड कर सकते हैं कि विषय के स्थान पर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं कि पैसे के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो अतीत में चुकाए गए 10 बिलों को खोजें और हर एक के सामने अब जादुई शब्द धन्यवाद लिखे। धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए गए बिल पर यह इबारत लिखे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता दोहराने लगेंगे या करने लगेंगे, उतनी ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। राइट, कंटिन्यू संध्या जी वहां से। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल दे कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें
तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। कंटिन्यू। जिस धन का आप जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्ण धागे जैसे होते हैं, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्ध पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होता कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। हाँ, तो देखो धन का विषय बहुत ही वो पेचीदा है, अभी हमें ये चीज पता नहीं है। ठीक है, तो जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए आप जब भी पैसे का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौटा आता है। तो क्या बोला है, शिव मतलब सोने का धागा बोला है। क्या बोला? सोने का धागा जो है वो क्या है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को जब भी आप इसके साथ जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो कैसे चुंबक की तरह वो पैसे आपके पास आएंगे। 100 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, किसी भी तरीके से। जब भी आप बहुत ही अच्छी गहराई वाली फीलिंग से इस चीज को जब आप करते हैं तो सच में मतलब मैंने तो क्या बताऊं, मेरी खुद की मैं अगर शेयरिंग बोलूं तो कि सच में इस चीज का जब आप उपयोग करते हो, तो मैंने ये चैप्टर जब एक बार बहुत अच्छे से किया तो मुझे पता है मैंने सेम डे 25,000 रुपये अट्रैक्ट किए थे। लेकिन मैं तो प्रैक्टिस में चल रही हूँ काफी टाइम से, जो नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं तो इसकी प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। तो आज देखते हैं कि हमें इस धन के साथ क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कंटिन्यू। धन का चुंबक। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। सेकंड, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में जो 10 बिल चुके हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लेकर थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपके पास जो भी बिल जो बिना चुकाए हैं, जिसको चुकाना बाकी है, उसके लिए क्या लिखना है, जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके सामने लिख देना है कि धन के लिए धन्यवाद। ठीक है, और अतीत के जो बिल आपने पे कर दिए हैं उसके पीछे लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। तो इस प्रैक्टिस को आपको बिल के साथ करना है, जो बाकी है उसके साथ और जो आपने भुगतान किया है उसके साथ। तो इसमें अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझे क्वेश्चन करो। मैम, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे हस्बैंड वगैरह, फिर उनके लिए कैसे करें? तो इसमें बोला ना, उसके अंदर नीचे वो फॉर्मेट आता है ना, उसमें धन्यवाद। हाँ हाँ, हाँ, उसमें लिखा ही है। धन्यवाद। हाँ हाँ। नहीं, तो अभी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता, फिर कैसे उनके बारे करेंगे? में नहीं करना है, हमें जो प्रैक्टिस कर रहा है उनको ही करना है। अच्छा अच्छा
अच्छा हाँ, अच्छा, खुद क्योंकि को ही करना वो है। तो शक्ति है, उसको किस प्रकार से आना है आपके दरवाजे के ऊपर, वो तो उसको पता ही है। हमें प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर जो भी है, जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये करना है। अच्छा, और जैसे अपन मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, ऐसे ही मतलब कैश देते हैं, मतलब जैसे जनरल स्टोर में गए अपन कैश पैसे देते, तो फिर उसके लिए कैसे करें? तो फिर उसका बिल तो आता होगा ना, वो लिख के तो देते होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, किसमें किसमें आता है, जैसे छूट फूट सामान ले लिया आप, हम्म। जैसे बिस्किट ले लिया, चिप्स ले लिए, तो आप फिर उसके। उसको क्या करेंगे कि जब भी आप पैसे की लेन देन करते हो, हमेशा याद रखना, जब भी पैसे की लेन देन करते हो तो आपके पास पैसे बढ़ाने का सबसे सुनहरा मौका है ये। अगर आप दे रहे हो तो भी, और किसी से ले रहे हो तो भी, तो जो भी पैसे, मैं ऐसे करती हूँ, एक्चुअली यही प्रैक्टिस है कि मैं जब भी किसी को पैसे देती हूँ ना, तो मैं 10 15 20 रुपए ज्यादा दे करके ही थैंक्स करती हूँ। और जब मैं अपने हाथ में पैसे रखती हूँ तो अपने आप ही अंदर थैंक्स फॉर द मनी, मतलब मैं उसको ग्रेचुटेट देती रहती हूँ, और उसके बाद ही मतलब सामने वाले को देती हूँ। और फिर मन ही मन ये दोहराती हूँ कि हे ईश्वर, ये मेरे पैसे जिसके पास भी जाए, उसके घर जाकर के खुशियां लाए, फले फूले, और उसके परिवार को खुशियां दे। ठीक है, और फिर उसके 10 गुना लौट करके मेरे पास जल्दी से आ जाना। ऐसा ग्रेचुटेट करके मैं पैसे का भुगतान करती हूँ। और जहां बाकी होते, मतलब बाकी तो मेरा कोई पैसा कहीं होता ही नहीं, पहली बात कि मैं पेंडिंग मतलब रखती ही नहीं, पैसे के मामले के अंदर तो कट टू कट, लिया और दिया, लिया और दिया, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है कि जब भी आप पैसे मतलब ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो पैसे बढ़ाने का सबसे सुनहरा चांस सही होता है, क्योंकि आपने एक्शन किया ना, आपने लिया दिया, लिया दिया। क्योंकि यहाँ बोला है कि आपकी जो एक्शन है उसके रिएक्शन होते हैं। अब आप दे तो रहे हो लेकिन किलपिल करके, तो आप दे रहे हो लेकिन ग्रेट्यूटेड अंदर से आपके शुक्राना ऊपर के आ रहा है, जिसके पास जा रहा है उसके जीवन में भी वो मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, और जिस चीज को आपने ग्रेट्यूटेड दिया, वो आपके जीवन में भी बढ़ के आता है। तो इस तरीके से आप वो पैसे दे सकते हैं। हमेशा, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मेरे पैसे मतलब जो भी कुछ लाना करना कुछ भी होता है, वो पैसे हमेशा ग्रेट्यूटेड किए हुए रखे ही होते हैं, ऑलवेज ग्रेट्यूटेड करके ही रखती हूँ। और जब लेती हूँ देती हूँ तब तो मैं करती ही करती हूँ, जो मैंने आपको बताया अभी। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? बिल के पास मतलब बिल के साथ आपको क्या करना है वो तो पता चल गया ना। डॉक्टर सुषमा पटेल जी, अलका जी, मंजू जी, हाँ संजना जी, ये वेद जी जो हैं, क्या हुआ है? कैमरा तो खोल दीजिए, आपका है कैमरा, खोल तो सकते ही हो। हाँ, आपको क्या हुआ है अलका जी? ब्यूटीफुल। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, क्योंकि आपने यहाँ 1 घंटा दिया है, अब आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो आई होप सबको समझ में आ गया है। मैम मुझे पूछना था कि जो बिल है उन्हें हम पर्स में रख सकते हैं या नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड की आदत है कि ज्यादातर बिल रहते हैं ना, तो वो 2 4 बिल तो उनके पर्स में हमेशा रखते ही हैं, कहीं भी के भी रखे रहते हैं, तो रखना चाहिए या नहीं। क्या कह रहे हैं संध्या जी, एग्जैक्टली इनका कहने का तात्पर्य क्या है? आपका स्पीकर जैसे बंद। कहीं के, हाँ ज्योति जी, मैम जब अगर से कहीं के, चिल्लाओ मत। मैम अगर जैसे बिल रहते हैं कहीं के 2 4 बिल हम्म, महीने के हो जाते हैं, तो वो मतलब वो घर में नहीं रखते और पर्स में रखते हैं हमेशा मेरे हस्बैंड, तो हम्म। मतलब पर्स में रखना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो चुकाए हुए बिल है, नहीं, बाकी रहते हैं वो, तो चुकाए बाकी हुए है तो फेंक देते हैं फिर। नहीं। आपने जो चुकाने बाकी है ना, उस बिल को तो रखना ही पड़ेगा ना उसके ऊपर, जब भी आपके पास पैसे नहीं आते तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज यहाँ बताइए, क्या लिखा है? संध्या जी पढ़िए हम्म। बुक में से।
सेकंड एक नंबर मिनट। वाला सुनिए जरा ध्यान से ज्योति जी। आपको उस बिल के ऊपर क्या लिखना है पीछे लिख देना अगर ऐसा हो तो। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप एक बुक के अंदर ये जो बिल के अमाउंट है उसको लिख करके ये जो अभी संध्या जी बोलेंगे वो वाला वर्ड्स उसके सामने लिख दीजिए। पैसों के लिए धन्यवाद। जो बिल चुकाने पैसों के बाकी हैं उसके लिए। बिल चुकाने उसके ठीक लिए। है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रही है सबको? देखो यहाँ पढ़ो बड़े ध्यान से कि हाँ आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें हाँ, लेकर उन्हें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक बिल के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन चाहे हो चुकाने के लिए या चाहे न हो, तो बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अब करना क्या है, आपको ये लिखना है धन के लिए धन्यवाद और आपको उसको बिल को इतना ग्रेटफुल मतलब ग्रेटिट्यूड देना है फीलिंग के साथ। जी मैम। ठीक है, फीलिंग के साथ कि भाई मेरे पास थैंक यू गॉड कि ये मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं इसको चुकाने जा रही हूँ। आप ऐसा फीलिंग डाल सकते हो क्योंकि चुकाने तो जी है मैम। ना। आप अभी क्या सोच रहे हो, बाकी है बाकी है बाकी है बाकी है, राइट? समझ में आ रहा है? पूरा आपके सोच के ऊपर है, आपके विचारों के ऊपर है ये सारी चीज। जी देखो आपके पास जो मस्तिष्क है ना वो ऐसा मतलब अमेजिंग कहते हैं उसको, कंप्यूटर तो साइड में रख दो, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। जो चीज आपने इसके अंदर डाल दी ना, ठीक है, वो वही वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। आपने उस तरीके के डर के विचार डाले तो आपके पास वही सारी चीजें आएगी। आपने उसके लिए ग्रेटफुल हुए कि भाई ये पैसे में चुकाने के लिए थैंक यू गॉड कि मेरे पास ये पैसे आ गए। आप वो भावना इस बिल के साथ जब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं से डैम श्योर ये बिल चुकाने के पैसे आपके पास आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे उसमें नहीं जाना है कंपल्सरी, जी मैम। क्योंकि आपका काम वो है ही नहीं। हम तो वही करेंगे जो काम हमारा है, राइट? सही है। हाँ, तो आप अपना जो काम है उसके ऊपर पूरा फोकस रखो और उसके लिए ग्रेटफुल हो। बाकी जी यही शक्ति ही काम करेगी। ठीक है, जी मैम। थैंक यू। हाँ वेलकम। थैंक यू सो मच। हाँ, और किसी का मैम कोई? एक शेयरिंग करनी थी। हाँ हाँ कीजिए ना, शेयरिंग तो पहले ही कर दो। शेयरिंग तो शो की जान होती है, हाँ सबकी जान होती है, पता है ना, अब समझाया था। हम्म, हाँ कंटिन्यू। सुबह क्या है, मुझे अभी अपना ये जो ब्रह्मास्त्र का चल रहा है ना, तो उसके पहले तो मैं ही सो के मतलब 6 बजे उठती थी और मैं ही अपने लिए मतलब उनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए चाय बनाती थी। पर उस दिन उन्होंने मेरे लिए चाय बना के दी तो मुझे इतना स्टूडेंट जैसा फीलिंग हुई कि मतलब बहुत अच्छा लगा कि जैसे मेरे एग्जाम है, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी मम्मी मेरे लिए चाय बना के ला रही हूँ। मतलब क्यों? बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 दिन से बोलने वाली थी, फिर कल तो हुआ है नहीं मेरा, और अभी रोज ना वो मेरे लिए चाय बना के लाते हैं। क्या बात है। पहले कभी बनाई थी? हाँ बनाते थे, पर ऐसे मतलब जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं उनको बोलती थी कि चाय, पर अब ना 2-3 दिन से वही चाय बनाते हैं मेरे लिए। अच्छा, मतलब और ऐसा बहुत कि अच्छी बनाते हैं। ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कि अच्छा चलो वो अपना काम कर रहे हैं, बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं, उनको करने दो, चलो ये मैं ही सपोर्ट कर देता हूँ, वैसा वाला फीलिंग ना। ब्यूटीफुल, हाँ बहुत ऐसे बढ़िया, वाला। ब्यूटीफुल, और बहुत। आज आपके मतलब आपकी वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस की मतलब लेवल थोड़ा बढ़ गया है। और पहली बार मतलब मैं मतलब रीडिंग की है यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम। बात है, लेकिन बहुत मतलब प्यारी बहुत रीडिंग, अच्छा लगा। बहुत प्यारी रीडिंग की। रीडिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ सब ऐसे। बोलते नहीं है इसलिए। नहीं तो मैं सबको एक एक पैराग्राफ दूं रीड करने के लिए, हाँ क्योंकि सही। नहीं, इससे क्या है सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज मैं मतलब पहली बार ये रीडिंग की ना,
थोड़ा सा मतलब ये हुआ, पर बहुत अच्छा लगा, ऐसे कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा सा ब्यूटीफुल। बढ़ जाता है। तो आपको पता है ब्रह्मास्त्र वाले सुबह रीडिंग भी करते हैं, जो आप करते हो सुबह रीडिंग करवाती हूँ ना मैं आप लोगों को मॉर्निंग में 4 बजे 4:30 बजे। पता है उससे क्या होता है, जब भी आप रीडिंग करते हो ना, तो आपकी ये पीछे की रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसका उसके अंदर मतलब शक्तियों का प्रवाह जो होता है आपके ब्रेन तक जाता है। जब आप रीडिंग करते हो ना, तो आपके 5 सेंस पूरे के पूरे उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जब आप रीडिंग करते हो तो आप अभी करके एक बार देख लेना, आपका पूरा कंसंट्रेशन वही उसके ऊपर, पूरा फोकस उधर। और पहले विचार कहाँ चल रहे हैं, दोनों हाथ कहीं काम कर रहे हैं। हाँ जी, हमारा अटका हुआ है बच्चों के अंदर, सब कुछ मतलब इधर उधर चल रहा है, कुछ पता ही नहीं किसी चीज का। यस मैम, इसलिए रीडिंग करना बिल्कुल सही बोल चाहिए। रहे हैं। और जीवन बदलने के लिए सबसे अगर अच्छा जरिया है ना, जीवन को अगर बेहतरीन बनाना है, तो बुक के अलावा, रीडिंग के अलावा और कुछ नहीं है। वो आपको दिशा बताते हैं, आपके लिए रास्ते खोलते हैं। ज्ञान ऐसी चीज है और वो बुकों के अंदर छुपी हुई होती है। राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपका मतलब शेयरिंग था। सर को बोल दीजिएगा कल एक बार और बना दे आपके लिए चाय। अभी बोले बना ही देना आप ही बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि ये नहीं पर ब्रह्मास्त्र ही काम मतलब, करेगा। हाँ, नहीं जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, मैं इनको बोलती हूँ तो इतना अच्छा नहीं, पर ना 2-3 दिन से बहुत अच्छी चाय बन रही है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। और आपको बोलना तो नहीं पड़ा ना कि बना के दे दो प्लीज, ऐसा सामने से कर रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उन्होंने खुद बनाई, खुद बनाई। ब्यूटीफुल, देखो ये है जादुई शक्ति जिसको कहते हैं। लेकिन मैं तो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से मुझे वही चाय पिलाते हैं मैंने कभी चाय ही नहीं बनाई मॉर्निंग में, कभी चाय नहीं बनाई आज तक भी। जब वो मुझे चाय ला करके मेरे पास रखेंगे तभी मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो मैं ओनली नाश्ता करके खड़ी हो जाती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ। उनको पता है कि ये मैं दूंगा ना तभी वो चाय पिएगी। तो बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा आपकी शेयरिंग सुन के, खुशी भी हुई मुझे कि इतना मतलब देखो, आगे आगे करते जाओ, ये जादुई शक्ति आपके लिए कौन कौन से मैजिक आपके जीवन के अंदर ला सकती है। इसके अंदर इतनी अपार शक्ति कुट कुट के भरी है, लेकिन बदलना बदलना है तो हमें ये बदलना है कि हमें अपने आप को उस स्तर पे लेके जाना है, दैट्स इट। और वो होता है कैसे, ओनली और ओनली असाइनमेंट से। आपकी भावनाएं कब बदलेगी, शिद्दत से, दीवानगी से। जिस दिन आपने पेन कॉपी पकड़ के असाइनमेंट करना शुरू कर दिया ना, बस अपने आप सब कुछ होता जाएगा। ठीक है जी, तो करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हेलो मैम, मैं नीता वाघ हूँ। वेद मेरा लड़का है, उसकी इससे मैं ज्वाइन हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपका क्लास ज्वाइन करके। मेरी एक सहेली थी, उसने मुझे बताया था। और आप कहाँ से, मैं बहुत पॉजिटिव फील किया आज। आप कहाँ आपने जो से ये बात, पूना से। पूना से, अच्छा। आप एक बार कैमरा खोल दीजिए, आपकी हाँ ब्यूटीफुल शक्ल दिखाइए मुझे। तो मैं तो कब से बोल रही हूँ आपको सबको कि एक बार कैमरा खोल दो, कैमरा आपका है, बाद में बंद कर देना, तो भी आप नहीं हाँ खोल हाँ, रहे। नहीं नहीं, वो मुझे ओपन नहीं करते आया था। मैंने मेरे नहीं नहीं, मैं बच्चों को सबको बोला बोल तो। रही हूँ, मैं तो सबको बोल रही हूँ जो अच्छा। सुन रहा है। और भी हाँ हैं, कोई सुषमा जी करके हैं, संजना जी हैं, यशस्वी जी हैं, सुखी जी हैं, सबको बोल रही हूँ मैं। हाँ जी बोलिए, आप पूना से हैं, ओके। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट तो टाइम ज्वाइन आप, किया है। हाँ अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मैंने। और बहुत अच्छा लगा सब ये आपने जो बोला। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, तो अभी अप्लाई करना शुरू करूंगी। इतना एक बात पूछनी थी कि आप सुबह वाला क्या बोले। सुबह हमारा एक सेशन चलता है अमृत वेला में, ओके। वो पेड सेशन है, ब्रह्मास्त्र। आप ग्रुप में है, नहीं, मैं नहीं हूँ ग्रुप में। आपको किसने जोड़ा।
मेरी एक सहेली है, उसने जोड़ा, कविता करके। तो उनके पास हमारा ग्रुप का वो होगा ना लिंक, आप उनको बोलो आपको सेंड कर दे, आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारी अच्छा डिटेल्स जो है ना वो ग्रुप में आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलेगा मैम, चलेगा। तो मिल जाएगा आपको लिंक, या फिर आप अपना मुझे कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं आपको अंदर ऐड कर दूं, ये करना है आप बोलिए, हाँ कंटिन्यू हाँ करना है तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ बोलिए। 880। जस्ट अ मिनट। डबल 80, नहीं, 8830, 8830, 83 83 56 56 81। 81। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 8830 835681। यस मैम, यस। आपका नाम? नीता, नीता वाघ। ओके, ठीक है, मैं आपको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो आप चलेगा मैम। हमसे कंटिन्यू कीजिए, अभी हमारे 9 दिन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच आपको। आप थैंक यू। महाराष्ट्रियन हो क्या? आप महाराष्ट्रियन हो? उनको बोल रही हूँ, महाराष्ट्रियन है क्या वो? हाँ 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 हाँ। अच्छा, हम भी महाराष्ट्रियन है। हाँ क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू। तो मोस्ट वेलकम जो न्यू है हमारे पास पार्टिसिपेंट, उन सबको। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। नो? तो अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने सब कुछ समझा दिया है, कल मुझे कोई नहीं पूछना। हाँ, कि मैम इसको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो जी आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ। कल मॉर्निंग वाले जो हैं सेम टाइम मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र वाले, और बाकी के जो भी हैं हम मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस, 3 to 4। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जितने भी सपने हैं ईश्वर आपके ग्रेटिट्यूड को इतना वेग दे कि वो बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है, और हमेशा ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए अपने परिवार के साथ हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हम अलका जी। आपके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं। हाँ, क्योंकि ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग हाँ जी। जितना दोगे उतना बढ़ के आपके पास आने ही वाली है, राइट? थैंक यू सो मच, हाँ, ब्यूटीफुल। सबके लिए ब्लेसिंग, सबके लिए आशीर्वाद। थैंक आपको भी। यू, थैंक यू, मैंने ले लिया। थैंक यू। वेलकम।